नमस्कार मित्रों, बिहार दरोगा से रिलेटेड आइए एक और प्रीवियस वर्ष के प्रश्नों को देख लेते हैं। आप देखेंगे बिहार दरोगा में इसी प्रकार के प्रश्न आपके पीछे में बने हैं और इस बार की परीक्षा आप देखेंगे दिसंबर में संभावित है। उम्मीद है इसी प्रकार के प्रश्न इस बार भी आपके बनेंगे। तो बिहार दरोगा के लिए प्रीवियस वर्षों के प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये परीक्षा आप देखेंगे 1/9/2012 को हुई थी। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे, आइए इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पहला प्रश्न देखेंगे, कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है, आपको बताना है। वो कौन सा देश है जो विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है। तो इसमें आपका क्यूबा हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देखेंगे कि क्यूबा की चीनी अर्थव्यवस्था, क्यूबा में प्रमुख कृषि व्यवस्था है। 1960 तक क्यूबा विश्व का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश था, इसलिए क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। वही दूसरे प्रश्न देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य आपको बताना है, तो इसमें बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा। आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी करने वाला शहर कौन है। आप देखेंगे ये उस समय प्रश्न बना था 2012 में, उस समय ये करंट अफेयर का प्रश्न था। इससे ये पता चलता है कि आपके खेलों से भी प्रश्न आए थे, तो इसमें भी जान लीजिए। इसमें आपका हो जाएगा रियो डी जेनेरियो में हुआ था आपका 2016 का खेल, तो इसमें आपका ये सही होगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, अगले में आपसे पूछा यहाँ पे, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। आयात निर्यात पे कर लगता है, वो क्या है। आप देखेंगे कि वो होता है सीमा शुल्क होता है। उसके बाद अगले प्रश्न, कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। कोलिमा ज्वालामुखी आपकी कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा मेक्सिको में। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है, कहाँ है आपको बताना है। तो ये आपका चीन में है। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है कहलाता है, आपको बताना है क्या कहलाता है। तो वो आप देखेंगे रिजर्व रेपो दर कहलाता है, तो इसमें आपका सी सही हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं, आपको बताना है। हरिप्रसाद चौरसिया जो है किसके प्रसिद्ध वादक हैं, तो ये आपके बांसुरी के हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आर के लक्ष्मण है एक प्रसिद्ध, क्या है आपको बताना है। तो ये आपके कार्टूनिस्ट हैं, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। आइए नीचे 10वें प्रश्न को देखते हैं। 10वें प्रश्न से, तो 10वें में देखेंगे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। यमुना के किनारे स्थित नहीं है, आपको बताना है। तो हरिद्वार यमुना के किनारे नहीं है, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। चाय का उत्पादक भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक है, आपको बताना है। तो ये असम है, तो इसमें आपका सी सही हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, आपको बताना है। तो ये आपकी महानदी पर निर्मित है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा। जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसके लेखक कौन है, आपको बताना है। बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। आप देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न आपके 2012 में आए थे, तो इससे अनुमान लगेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपके प्रीवियस वर्षों में आए थे। और आप देखेंगे कभी कभी प्रीवियस वर्ष के प्रश्न रिपीट भी कर देते हैं, तो थोड़ा सा समय निकाल के आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी अभी शासन नहीं कर रही है। ये उस समय का प्रश्न है, तो इससे कोई इस समय मतलब नहीं है, लेकिन इसमें जान लीजिए। इसमें आपका हो जाएगा उस समय राजस्थान हो जाएगा। ये 2012 का प्रश्न है। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, आपको बताना है। तो ये आपका हॉकी से है, तो इसमें आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उसके बाद भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना आपका 1920 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का लिखा है, आपको बताना है कौन लिखा है। तो इसमें आपका रंगभूमि हो जाएगा, प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। निम्नलिखित में से कौन सा कृति कौटिल्य की कृति है। कौटिल्य की कृति कौन सी है, तो इसमें आपका अर्थशास्त्र हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे इन प्रश्नों को देख लेते हैं। एक मिनट रुकिए। 18वें प्रश्न में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है। तो इसमें आपका अर्थशास्त्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। तो इसमें आपका सिक्किम हो जाएगा। उसके बाद वह संख्या जिसमें यूरोपीय देश आपके मिलियन कहते हैं, आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है, आपको बताना है। तो सिली पॉइंट आप देखेंगे आपका ये क्रिकेट से संबंधित है, आपका ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। स्वतः गुण धर्म की न्यायिकता का सिद्धांत किसने दिया, आपको बताना है। तो ये महात्मा गांधी ने, इसमें आपका ये सही हो जाएगा।
उसके बाद आइए आगे 23वें प्रश्न में देखते हैं। तो रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है, कहाँ की है आपको ये बताना है। तो ये आपका पुरी का है, इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है, संघीय क्षेत्र आपको बताना है। तो ये आपका ऑप्शन दादर नगर हवेली हो जाएगा। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ, बांग्लादेश का सृजन आप देखेंगे 1971 में हुआ था। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं, आपको बताना है किसे देते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। योजना आयोग एक है, आपको बताना है क्या है। तो आप देखेंगे कि कार्यकारिणी निकाय है, तो इसमें आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और 28वें प्रश्न को देखते हैं। 28वें में देखेंगे हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है ये कहाँ स्थित है। तो ये आपका रांची में स्थित है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आय है, कितनी वर्ष में वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये आपका 65 वर्ष में, ऑप्शन इसमें बी सही होगा। 1789 में ईस्वी में फ्रेंच क्रांति का महायोद्धा कौन था, आपका 1789 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था, आपको इसमें बताना है। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट, तो ऑप्शन इसमें ए सही होगा। आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, आपको बताना है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री। तो ये वल्लभ भाई पटेल, इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है, सर्वोच्च निकाय आपको बताना है। तो इसमें आपका राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति फर्नी था, आपको इसमें बताना है क्या होगा। तो इसमें आपका एक व्याकरण शास्त्री हो जाएगा। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, आगे 34वें प्रश्न को देखते हैं। 34वें से, तो 34वें में देखेंगे पूछा है निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया, आपको बताना सर्वप्रथम आक्रमण तो अरबों ने किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सा योग्यता आवश्यक नहीं है, नहीं में बताना है कौन सा आवश्यक नहीं है। लोकसभा का सदस्य नहीं भी रहेगा तो चलेगा, तो ऑप्शन इसमें आपका सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखे आपको बताना है, ये किसकी कृति है। तो आप देखेंगे कि ये दयानंद सरस्वती की कृति है, इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे, आपको बताना है गांधी जी किसमें अध्यक्षता की थी। तो बेलगांव में की थी, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी, ये आपका इसमें रास बिहारी बोस हो जाएगा, यानी पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए आगे 39वें प्रश्न से देखते हैं। तो 39वें प्रश्न में देखेंगे पूछा है एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट वर्थ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है। तो ये आपका मोहनजोदाड़ो से मिला है, ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय है, कार्यालय कहाँ है आपको बताना है, ये न्यूयॉर्क में है, इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सार्क की स्थापना कब हुई, सार्क की जो स्थापना है कब हुई, ये आपके 1985 में हुई। G15 एक समूह है, किसका समूह है आपको बताना है। तो ये विकासशील देशों का समूह है, इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए 42 के आगे देखते हैं, 43वें प्रश्न से देखते हैं। ये आप देखेंगे प्रीवियस वर्ष के प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिससे पता चलता है कि आपके प्रश्नों का लेवल क्या है, इस बार प्रश्न आपके कहाँ से रहने वाले हैं। दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाले अत्यंत सकरा भूमि का पट्टा कहलाता है, आपको बताना है क्या कहलाता है। तो ये आपका भूसंधि कहलाता है, इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है, आपको बताना है किसके जीवन से प्रभावित है बॉलीवुड ब्लैक। तो ये आपका हेलेन केलर के जीवन से प्रभावित है, इसमें ये सही होगा। एकमात्र एशियाई देश जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, आपको बताना है। तो ये आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। दीपावली प्रकाश का त्यौहार है, निवारण दिवस है, आपको बताना है किसका। तो इसमें आपका ऑप्शन वो भी सही हो जाएगा, भगवान महावीर का। आपको HUDCO क्या है ये आपको बताना है कि ये क्या है। तो ये आपका गृह एवं शहरी विकास निगम है, ऑप्शन इसमें आपका डी सही हो जाएगा। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में देखते हैं। तो अगले को देखेंगे कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है, आपको बताना है इसमें। तो ये आपका अरावली हो जाएगा, इसमें पहला सही हो जाएगा। शारदा अधिनियम संबंधित है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। तो ये आपका बाल विवाह से संबंधित है, ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा।
सात टीलों का शहर, सिटी ऑफ सेवन हिल्स, किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो ये रोम को कहा जाता है, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। तो ये आपका शिमला में स्थित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे आपको बताना है। तो ये आपके सीवी रमन थे, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, पूछा है आपसे मेरिल लीच है, क्या है आपको बताना है। तो ये आपका एक निवेशी बैंक है, इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे, हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमें इतिहास से कुछ नहीं सीखा, किसने कहा था। तो आप देखेंगे इस कथन के लिए उस समय आपको कॉमन नंबर मिला था, इसमें आयोग ने किसी भी विकल्प को नहीं माना था, तो इस प्रश्न में आपको कॉमन नंबर मिला था उस समय। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र दिवस आप देखेंगे अक्टूबर 24 को मनाया जाता है, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक बनाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है आपको बताना है। तो आपके राहुल द्रविड़ थे, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है आपको बताना है। तो सूरत शहर आप देखेंगे ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। जापान की करेंसी बताना है। जापान की करेंसी क्या है, तो ये आप येन होती है जापान की करेंसी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 100 ईयर वार, 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है, आप देखेंगे किसके बीच की है आपको यही इसमें बताना है। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की है, ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। इजराइल की संसद किस नाम से जानी जाती है। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो आप देखेंगे नीसेट कहा जाता है, इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे हैं आपको बताना है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे हैं आपको बताना है। तो इसमें आपका 24 है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है आपको बताना है। किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है, तो आप देखेंगे 25 दिसंबर को राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। सबसे बड़ी खाड़ी विश्व की बताना है, तो ये मेक्सिको की खाड़ी है, इसमें आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 64 नंबर प्रश्न से। तो 64वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है यहाँ पे कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र आरंभ किया था, किसने किया था आपको बताना है। तो ये आपके जे.ए. हक्की ने किया था, इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नियाग्रा प्रपात कहाँ स्थित है। नियाग्रा प्रपात कहाँ स्थित है आपको बताना है। नियाग्रा कहाँ स्थित है, तो ये यूएसए में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो आपका बुध है, ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। मिस वर्ल्ड 2012 किस देश की है आपको बताना है। 2012 की मिस वर्ल्ड जो बनी थी किस देश की थी, तो चीन की थी, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है। रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है, तो ये आपका चंडीगढ़ में स्थित है, इसमें ये सही हो जाएगा। अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था आपको बताना है। कौन था, तो आप देखेंगे वित्तीय सलाहकार था, ऑप्शन इसमें आपका सी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। सम्राट अशोक के पिता का नाम बताना है। सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था, तो ये बिंदुसार था, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से सही मिलान करें, आपको सही मिलान इसमें करना है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी जो पहला है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो इसमें आप देखेंगे ये आपका चला था 1951 से 56 तक। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा में आपका पहला हो जाएगा वार्षिक योजना, ये आपका 66 से 69 तक चला था। उसके बाद तीसरे में आपका चौथा हो जाएगा 69 से 74 तक चला था ये, और रूलिंग प्लान अब जो एक बचा है ये हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें मिला लेंगे आप। तो अगले प्रश्न पे आइए। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, किस पे आधारित है राष्ट्रीय कैलेंडर आपको बताना है। तो आप देखेंगे संवत पे आधारित है, तो ऑप्शन इसमें आपका बी सही होगा। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में देखते हैं। तो आप देखेंगे 73 में आपसे पूछा है यहाँ पे कि सबसे प्राचीन भारतीय भाषा, सबसे पुरानी भाषा आपको बताना है, तो तमिल है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सी यूएन की एजेंसी नहीं है एजेंसी आपको बताना है। तो ICRC नहीं है, इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नेतृत्व है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नेतृत्व है, तो ये आपका केरल का है, तो इसमें आपका ऑप्शन
डी सही हो जाएगा। हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार थे, कौन थे पराजित उम्मीदवार? 2012 की बात कर रहा है यहाँ पे, तो इसमें आप देखेंगे श्री PN संगमा हो जाएगा, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये 2012 के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है, तो इसमें आपका BS शपथ हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन इसमें ये सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, हाल ही में आदर्श सोसाइटी घोटाला समाचार पत्रों में था, यह आदर्श सोसाइटी किस शहर में स्थित है? आपको ये बताना है, तो ये आपका मुंबई में, तो इसमें आपका सी सही हो जाएगा। 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते, निम्न खिलाड़ियों में से किस इस पदक सूची में योगदान नहीं दिया? आपको बताना है, तो इसमें आप देखेंगे कि आपका अभिनव बिंद्रा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाचार पत्रों के प्रसार संख्या प्रमाणन करती है? आपको बताना है इसमें, तो ये ABC हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विम्बल्डन 2012 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? 2012 का विम्बल्डन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो रोजर फेडरर, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले 82वें प्रश्न से देखते हैं। तो इसमें देखेंगे, पूछा है निम्नलिखित में से किस भारतीय ने 2012 में रमन मैगसेसे पुरस्कार जीता? 2012 में रमन मैगसेसे पुरस्कार किसने जीता? तो इसमें आपका श्री कुल्लेदेई फ्रांसिस हो जाएगा। नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट एंड जर्नी टू टैलेंट्स के लेखक कौन है? आपको बताना है, तो ये आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो ऑप्शन इसमें आपका बी सही हो जाएगा। भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? 2012 के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है, तो जनरल विक्रम सिंह थे, तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। अगस्त 2012 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये आपका VVS लक्ष्मण ने की, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और अलग अलग प्रश्न में देखते हैं। तो पैलियोंटोलॉजी अध्ययन है, किसका अध्ययन है? आपको ये बताना है, तो ये आपका जीवाश्मों का अध्ययन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सूती रेशा प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है सूती रेशा? तो इसमें आपको बताना है, तो ये आप देखेंगे बीजों से प्राप्त किया जाता है, बीज से, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है, किससे निर्माण होता है? आपको बताना है, तो इसमें लाल अस्थि मज्जा द्वारा हो जाएगा, तो ऑप्शन इसमें आपका सी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि सर्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ये भी दोनों होता है, तो ऑप्शन इसमें आपका सी सही हो जाएगा। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि इससे होता है कि आप बताना है, तो आपको इसमें आप देखेंगे बी निकोटीन हो जाएगा, तो आपका इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं, क्या होते हैं? आपको ये बताना है, तो आप देखेंगे कि इसमें आपका पोलाइड होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डिटर्जेंट किस सिद्धांत के सतहों की सफाई करता है? आपको बताना है, तो ये आप देखेंगे कि प्लवन का सिद्धांत पे, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? आपको बताना है, तो ये डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो जाएगा, तो ऑप्शन इसमें आपका डी सही हो जाएगा। प्रोटीन बनते हैं, किससे प्रोटीन बनते हैं? आपको बताना है, तो ये आप अमीनो अम्ल से बनता है, तो ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। UNIVAC उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है, इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपको बताना है, तो आप देखेंगे कि जो ऑप्शन बी दिया हुआ है नहीं है, तो इसमें आपका बी सही हो जाएगा। डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन सी है? तो आपको बताना है, तो ये इक्डो कोडर है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? सुचालक बताना है, कौन सी धातु सुचालक है? चांदी है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सबसे अधिक घूर्णवर्ध्य धातु कौन सी है? तो इसमें आपको बताना है कौन सी है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोना हो जाएगा। उसके बाद आइए 100वें वो अंतिम प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, पूछा है मनुष्य किस संघ का प्राणी है? आपको बताना है, तो ये देखेंगे पोरीफेरा का प्राणी है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
तो ये रहे आपके देखेंगे कि जो आपका 2012 में परीक्षा हुई थी उसके प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्न आप देखेंगे। जो इस बार बिहार दरोगा आयोजित होने वाला दिसंबर में, उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बिहार उत्पाद दरोगा भी उत्पाद और निरीक्षक की जो परीक्षा आप देखेंगे 1/9/2012 की हुई थी, तो उसका मैंने आपको यहाँ पे प्रश्नों को बताया कराया। इससे आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न उस समय आए थे। ये पेपर करने के बाद यही एनालिसिस होता है इससे कि आप देखिए कि इसमें करंट अफेयर के प्रश्न आपके उस समय 5 से 7 देखने को मिले हैं। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करते हुए चलनी है। ऐसी ही जो भी परीक्षाएं बैक डेट में हुई है आपकी बिहार दरोगा से संबंधित, हम सारे को प्रीवियस वर्ष को आपका पेपर एक ही वीडियो में लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, वहाँ पे सारी वीडियो हम ये आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। जय हिंद।